नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आशा भगवती की कहानी सुनेंगे। प्राचीन काल में हिमालय नाम का एक राजा हुआ करता था, जिनमें एक का नाम गोरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने अपने दोनों पुत्रियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? पार्वती ने कहा, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। गोरा ने कहा, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने पंडित को बुलाकर गोरा के लिए एक सुंदर सा राजकुमार और पार्वती के लिए एक भिखारी का वर ढूंढने को कहा। राजा के कहे अनुसार पंडित ने ऐसा ही किया और गोरा का विवाह एक सुंदर राजकुमार के साथ किया गया तथा पार्वती का विवाह भिखारी से किया गया और उस भिखारी का रूप शिवजी ने ही धरकर पार्वती से विवाह किया था। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत की ओर चलने लगे। रास्ते में पार्वती का जहाँ भी पैर पड़ता वहाँ की दूब जल जाती। शिवजी ने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या दोष है। पंडितों ने बताया कि पार्वती अपने मायके जाकर आशा भगवती का व्रत उज्जमन करें तो इसका दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताए अनुसार शिवजी और पार्वती जी अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एवं गहने पहनकर पार्वती जी के मायके की ओर चले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चे होने का समय है। रानी बहुत परेशान थी। वह कष्ट देखकर पार्वती ने शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः मेरी कोख बांध दो। शिवजी ने समझाया कि कोख मत बंधवाओ, अन्यथा बाद में पछताओगी। कुछ आगे चले तो देखा कि घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसका भी कष्ट देखकर पार्वती ने अपनी कोख बंद करने की हट पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती के इस हट को पूरा कर दिया। इसके बाद वे आगे की ओर चले गए। पार्वती की बहन गोरा अपने ही ससुराल में बहुत ही दुखी थी। इधर पार्वती के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत ही खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आई। राजा ने पार्वती से पुनः पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं तो अपने भाग्य का ही खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभियों के पास चली गई। वहाँ पार्वती की भाभियाँ आशा भगवती का उज्जमन करने की तैयारी कर रही थी। तब पार्वती बोली कि मेरे उज्जमन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उज्जमन कर देती। भाभियाँ बोली, तुम्हें क्या कमी है, तुम शिवजी से कहो, वह सब तैयारी करवा देंगे। पार्वती ने शिवजी से उज्जमन करने के लिए सामान लाने को कहा। शिवजी बोले, यह अंगूठी ले लो, इससे जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती ने उस अंगूठी से उज्जमन का सामान मांगा। अंगूठी ने तुरंत ही सभी सामान 9 सुहा की पिटारी सहित ला दिया। यह सब देखकर पार्वती की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से उज्जमन की तैयारी कर रहे थे, तब जाकर सामान की तैयारी कर सकी हैं और तुमने थोड़ी ही देर में सारी तैयारी कर ली। इस प्रकार सब ने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उज्जमन किया। इसके पश्चात शिवजी ने पार्वती से चलने को कहा। तब ससुर ने भगवान शंकर को भोजन करने को कहा। राजा ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाई खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह किया था, परंतु वह अपने भाग्य से राज कर रही है। भगवान शंकर ने राजा की रसोई की सारी वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी। थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी। पार्वती ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ चलने को कहा। रास्ते में दोनों एक पेड़ के नीचे थकान के कारण बैठ गए। भगवान शंकर ने पार्वती से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती बोली, हे प्राणनाथ, आप तो अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो, फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? शंकर जी बोले, रसोई में तो केवल थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी, वह सब्जी और पानी पीकर तुम आ रही हो। इस पर
पार्वती बोली, हे नाथ, आपने मेरी सारी पोल खोल दी, लेकिन किसी और की मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो दूब सूख गई थी वह हरी हो गई। भगवान शंकर ने सोचा कि पार्वती का दोष तो मिट गया, और आगे बढ़ने पर पार्वती ने देखा कि वह रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती ने पूछा कि यह क्या हो रहा है, तो शिवजी बोले कि यह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी। अब इसके लड़का हुआ है, इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती बोली, हे प्राणनाथ, मेरी कूख खोल दो। तब शिवजी बोले, यह क्या बात हुई? पहले तो तुमने कूख बंधवाने की जिद पकड़ रखी थी, अब खुलवाने की पकड़ रही हो। तब पार्वती बोली, अगर आपने मेरी कूख नहीं खोली तो मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती का हठ देखकर शिवजी ने पार्वती के मेल से गणेश जी बनाया। पार्वती जी ने बहुत सारे नेकचार किए और कुआं पूजा। पार्वती ने कहा, मैं तो सुहाग बांटूंगी। सब जगह ये बात फैल गई कि पार्वती सुहाग बांट रही है, जिसको लेना है ले लो। लेकिन साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए, परंतु ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने में देर से पहुंची। तब पार्वती बोली कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया। शिवजी बोले कि इनको तो सुहाग देना ही पड़ेगा। पार्वती ने अपने नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर, बिंदी से रोली, आंखों से काजल और चितली अंगुली का छींटा दे दिया और उन्हें सुहाग मिल गया। इस प्रकार किसी को भी पार्वती ने निराश नहीं लौटाया। इस व्रत का उज्जवल कुंवारी लड़कियां ही करती है। इससे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।